जय हिंद। आज हम लोग को देखना है उत्तराखंड। इससे पहले हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में हरियाणा का पूरा देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब देखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग। प्रयाग किसे कहते हैं? जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, दो नदियाँ मिलती हैं, दो से अधिक भी नदियाँ मिलती हैं तो उसे बोलते हैं प्रयाग, ठीक है। जैसे हम लोग का ये इलाहाबाद वाला प्रयाग है, प्रयाग, अब तो उसका नाम भी प्रयाग हो गया है। तो जब दो नदियां मिलती हैं या दो से अधिक नदियां मिलती हैं तो उसे प्रयाग बोलते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो इसमें से बहुत सारी नदियां मिलती हैं जिसमें से 5 प्रयाग प्रमुख हैं, ठीक। उत्तराखंड पहले यूपी का एम था, ये यूपी के ऊपर वाले भाग में, ये नीचे वाला यूपी है और इसके ऊपर वाला है उत्तराखंड है। ये यूपी से 9 नवंबर 2000, यूपी से 9 नवंबर 2000 को टूटकर अलग हो गया, ठीक है। ये 9 नवंबर 2000 को टूट के यूपी से अलग हो गया और 1 जनवरी 2007 को इसका अभी जब 9 नवंबर 2000 में यूपी से जब टूटा था तो इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। लेकिन जब ये यूपी से जब इसका 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल कर दिया गया उत्तराखंड इसलिए क्या है, ये उत्तर का भाग है, ये यूपी है, यूपी नीचे है तो ये ऊपर हुआ उत्तर, खंड है ये भाग, यूपी का ही तो हो गया है भाग, तो हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया उत्तरांचल से, और ये 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूट गया, ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग लोकेशन देख लेते हैं जिससे प्रयाग को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ यमुनोत्री, जहां से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री, यहीं पे ठीक यहाँ पर ऊपर है गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर है केदारनाथ, और यहाँ पर है बद्रीनाथ, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ पर यमुनोत्री गंगोत्री, यहाँ से यमुनोत्री यानी यमुना नदी निकलती है, यहाँ पर गंगोत्री जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, जिसे यहाँ के लोग उत्तराखंड के लोग इन्हीं को गंगा मानते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, लेकिन जबकि गंगा कई नदियों का मेल है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो एक गंगोत्री है, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ, यहाँ पर केदारनाथ धाम है, धार्मिक स्थल, ये बद्रीनाथ भी धार्मिक स्थल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम लोग पहले इसमें देखेंगे प्रयाग। इसमें पंच प्रयाग फेमस है। इसमें पूछता है पंच प्रयाग में कि कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और उस नदियां जो मिलती हैं उस प्रयाग को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बद्रीनाथ के ही पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। ये मान लीजिए संतोपत ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर। यहीं से निकलती है अलकनंदा। संतोपत ग्लेशियर यहाँ बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, यहीं के पास से निकलती है। मान लीजिए यहाँ पर अलकनंदा निकल गई, ठीक है। तो संतोपत ग्लेशियर से निकल गई अलकनंदा नदी, इधर से आती है धौली गंगा, हिमनद से धौली गंगा, और यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर दो नदियां मिल गई तो इसका कोई नाम धरा जाएगा, तो इसका नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये है कौन सी नदी? धौली गंगा, ठीक है। और ये कौन सी नदी है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, धौली गंगा। अब जहाँ पर दो नदियां मिलती हैं वहीं पर जो बड़ी नदी रहती है, गहरी नदी, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अलकनंदा वाली जो नदी है वो गहरी होती है धौली गंगा से, तो आगे कौन सी बढ़ेगी नदी? अलकनंदा, ठीक है। तो यहाँ से अलकनंदा ऐसे आगे चलती है, फिर इधर से इसके आती है एक नदी जिसका नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी। और यहाँ पर इसमें अलकनंदा में ये अलकनंदा आ रही है, एक मतलब अलकनंदा आ रही है, और इधर से आगे कौन सी? नंदाकिनी।
नंदाकिनी इसमें मिलती है और इसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, यहाँ से निकली है अलकनंदा नदी, यहाँ से धौली गंगा। अलकनंदा धौली गंगा ये दोनों मिल गई तो कौन सा बना? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से फिर अलकनंदा आगे चलेगी और फिर उधर जैसे निकालेगी नंदाकिनी। नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सी नदी, कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आगे यहाँ से चलता है अलकनंदा, फिर चलती है, फिर गाड़ी है अलकनंदा आगे फिर चलती है यहाँ से, फिर इधर से आती है एक नदी पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी, पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी अब यहाँ पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है और इसका नाम पड़ जाता है कर्ल प्रयाग, कर्ल प्रयाग। ठीक है, तो पहले अलकनंदा धौली गंगा ये दोनों मिली, क्या बना? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर आगे कौन सी नदी बढ़ी? अलकनंदा ही बढ़ी। अलकनंदा फिर नंदाकिनी इसमें आकर मिलेगी और कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर आगे से आएगी, आगे चलने के बाद आएगी पिंडार नदी और आकर यहाँ पे मिल जाएगा और बनेगा क्या? कर्ल प्रयाग। कर्ल प्रयाग से फिर अलकनंदा चलेगी आगे। अलकनंदा क्यों, अलकनंदा क्यों आगे जा रही है? क्योंकि ये गहरी है, बड़ी नदी है। ठीक है, अब ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा आगे ऐसे। फिर यहाँ पर आता है केदारनाथ। केदारनाथ के पास से आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के साथ है जो यहाँ पर केदारनाथ, यहाँ बद्रीनाथ से चली थी कौन सी? अलकनंदा, और इधर से पिंडार नदी। ठीक है, दोनों मिला तो क्या बना था? विष्णु प्रयाग। यहाँ केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, आकर इस अलकनंदा में मिल जाएगी और ये बन जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो पहले एक बार यहीं पर देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं ना कि कौन कौन सा प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ल प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहले ये सब प्रयाग ध्यान में रखना कि प्रयाग पहले कैसे याद करें। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ल प्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, अभी नदी नहीं, इसे प्रयाग देखते हैं, फिर नदी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है रुद्रप्रयाग और आगे ये जाते हैं, आगे से आगे फिर यही बढ़ता है और फिर ऊपर से यहाँ से गंगोत्री से, ये जो गंगोत्री है यहाँ पर ये वाला भाग, यहाँ से गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। अब यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये यहाँ से मान लीजिए भागीरथी नदी निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मिल जाती है भागीरथी नदी, यहीं पर बनता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से भी अलकनंदा ही चलिए। ठीक है, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? ये भागीरथी और ये अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल गई? भागीरथी और अलकनंदा। फिर ऐसे ही चली जाती है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो ये बताओ, गंगा कई नदियों का मिश्रण है कि नहीं? है ना, तो गंगा कई नदियों का मेल है। ठीक है, अब जबकि इसे लोग मानते हैं, ये देखो ये भागीरथी है, यहाँ से निकली है गंगोत्री से, जबकि गंगा जो है कई नदियों का, ये अलकनंदा है, नंदाकिनी है, पिंडार है, मंदाकिनी है, भागीरथी, इन कई नदियों का गंगा मेल है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग प्रयाग को देखते हैं। पहले से विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ल प्रयाग, कर्ल प्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग। कौन सा? देखो अब बताओ, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली थी? ये अलकनंदा और उधर से आ रही थी धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, सॉरी धौली गंगा और अलकनंदा, ये दोनों आकर मिलेगी तो क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे जाएगी। अब फिर कौन सी नदी मिलेगी? नंदाकिनी। नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। ठीक है, नदी के नाम पर ये वाला है नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आगे आएगी अलकनंदा। अलकनंदा के फिर उधर से मिलेगी एक नदी जिसे कौन सा नाम है? पिंडार। तो पिंडार नदी आकर जब अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ल प्रयाग। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं ऊपर से, अलकनंदा,
धौली गंगा दोनों मिल गई विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से फिर आगे बढ़ी अलकनंदा, फिर उधर से आई नंदाकिनी नदी, इसमें आके अलकनंदा में मिल गई और कौन सा बना नंद प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा चली और फिर उधर से आकर पिंडार नदी मिली और कौन सा प्रयाग बना कर प्रयाग। फिर ये आगे चलेगा और फिर उधर से आएगी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिल जाएगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग से जब ये आगे चलेगी अलकनंदा तो ऊपर से आकर मिलेगी भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिल जाएगी तो कौन सा बनेगा देव प्रयाग। ठीक है, तो एक आध दो बार ऐसे ही अपने से करना याद हो जाएगा। नहीं तो एक इसका सिंपल सा ट्रिक भी है याद करने का। जैसे कृष्ण भगवान को ले लेते हैं, उनको विष्णु जी तो विष्णु जी का हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु जी का ये हो गया कान का हो गया सॉरी कि विष्णु जी के वो नंद बाबा थे उनकी देखभाल करते थे तो वो हो गया नंद प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु जी फिर नंद प्रयाग। नंद बाबा मान लीजिए कोई विष्णु जी गलती कर दीजिए तो उनका कान पकड़ लिए, कान ऐसे कर मिस कान, तो ठीक है तो कर प्रयाग हो गया। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर प्रयाग। ठीक है, विष्णु भगवान फिर उनके बाबा नंद जी और फिर आकर उनका कान पकड़ लिए कर प्रयाग। ठीक है, अब फिर कान पकड़ लेंगे तो ये रुद्र हो गए, गुस्सा हो गए तो रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु भगवान ये विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग के बाद कर प्रयाग के बाद देव प्रयाग सॉरी रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। ठीक है, तो देव प्रयाग से फिर कौन सी गंगा, एक नया नाम पड़ता है गंगा। अलकनंदा जब भागीरथी मिल जाती है तो एक नया नाम पड़ता है गंगा और यही आगे चली जाती है। अलकनंदा में एक यहाँ पर नदी आकर मिलती है भिलांगना नदी, भिलांगना नदी यहीं पर आकर इसमें मिलती है। और इसी दोनों के संगम पर यहाँ पर एक बांध है टिहरी बांध जो हम लोग का सबसे ऊंचा बांध है 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा बांध या सबसे बड़ा बांध कौन सा है टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कौन सी नदी पर है भागीरथी नदी पर है। और ये इसी के आगे थोड़ा सा बेकेबल बांध का पानी फुल हो जाए तो बन जाए तो ऐसे आगे तनी वो और बनावल गला बांध देना का नाम है कोटेश्वर बांध। क्या नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध भी किस नदी पर है भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है उत्तराखंड में 255 मीटर सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। संतोपास ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है जो बद्रीनाथ के पास है, यहाँ से बद्रीनाथ से यहाँ से निकलता है और ये धौली गंगा दोनों मिलता है। विष्णु प्रयाग के बाद होता है नंद प्रयाग आकर अलकनंदा में मिलती है तो आकर कौन सा प्रयाग बनता है नंद प्रयाग से आगे जब चलती है अलकनंदा तो आकर पिंडार नदी मिलती है तो बनता है कर प्रयाग से आगे आती है अलकनंदा, फिर मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी के बाद बनता है रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग से जब अलकनंदा आगे आती है तो आकर मिलती है भागीरथी मिलने के बाद बनता है देव प्रयाग। ठीक है, अब इसे एक बार मैप पर ड्रा करते हैं। यहाँ पर है बद्रीनाथ, यहाँ पर आएगी ऐसे अलकनंदा, यहाँ से आएगी पिंडार नदी। ठीक है, यहाँ पर पिंडार नदी आगे ये अलकनंदा है। ऐसे सिर्फ इसका क्या अंग्रेजी में सिर्फ एक अक्षर लिख देता हूँ, ये अलकनंदा ये पिंडार नदी। ठीक, अरे सॉरी धौली गंगा, ये धौली गंगा आकर यहाँ पर मिल गई तो कौन सा बनेगा विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा विष्णु प्रयाग। ये फिर आगे ऐसे चलती है और फिर यहाँ से आकर मिलेगी कौन सी नंदाकिनी। कौन सी नदी नंदाकिनी और यहाँ पर क्या बनेगा नंद प्रयाग। क्या बनेगा नंद प्रयाग। फिर आगे चलेगी ये अलकनंदा यार ये आगे। ठीक है, ये अलकनंदा फिर आएगी आगे। ठीक है, अलकनंदा फिर आ गई, फिर इधर से आएगी पिंडार नदी। कौन सी नदी पिंडार नदी, ये पिंडार नदी आ गई। अब यहाँ पर कौन सा बनेगा कर प्रयाग। कौन सा बनेगा कर प्रयाग। अब यहाँ से आएगी मंदाकिनी, यहाँ से ऐसे आती है और इसमें आकर मिल जाती है, यहाँ पर आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, ये कौन सी नदी आ रही है मंदाकिनी। तो देखो यहाँ पर बद्रीनाथ ये धौली गंगा आकर मिल गया विष्णु प्रयाग, अलकनंदा आगे बढ़ रही है, फिर नंदाकिनी नदी आई, नंद प्रयाग हो गया, फिर आगे अलकनंदा बढ़ रही है, फिर ये आई पिंडार नदी यहाँ पर मिल गई अलकनंदा में, कर प्रयाग बन गया, फिर यहाँ से आगे आ रही अलकनंदा नदी आकर यहाँ मंदाकिनी में मिलेगी और कौन सा बनेगा रुद्र प्रयाग।
रुद्रप्रयाग से मिल जाता है तो बन जाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से आती है गंगोत्री से भागीरथी नदी, यहाँ पर आकर मिल जाती है भागीरथी है BH भागीरथी नदी, और यहाँ पर आकर मिल जाती है तो ये कौन सा बन जाता है प्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। ये अलकनंदा आगे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मिल गई, और यहाँ से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार होते हुए ऐसे यूपी में मार जाती है एंट्री, ऐसे ये ऋषिकेश हो गया, ये ऋषिकेश हो गया, ये हो गया हरिद्वार, ठीक है। तो ऋषिकेश हो गया, ये हो गया हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार और ऋषिकेश, ऋषिकेश में ये लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला कौन सी नदी पर यहाँ पर, अब यहाँ से तो ये गंगा हो जाती है, गंगा तो कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। लक्ष्मण झूला कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। और ऋषिकेश में ये दवा उद्योग है, ठीक है। तो दवा उद्योग और ऋषिकेश किस लिए प्रसिद्ध है, लक्ष्मण झूला के लिए और दवा उद्योग के लिए, ठीक है। हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर यहीं पर लगता है कुंभ का मेला, जो 12-12 वर्ष पर लगता है, ठीक है। 4 जगह पूरा लगता है कुंभ का मेला, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश, ते समझ में आ गया होगा कि ये पंचप्रयाग, देखो 1 2 3 4 5, इसी 5 को पंचप्रयाग बोलते हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर यहाँ पर एक है, आती है भिलांगना नदी, भिलांगना, और यहाँ पर बनता है टिहरी बांध, ये टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध, भिलांगना नदी आकर मिलती है, इसके आगे कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर। यहाँ से यमुनोत्री से यमुनोत्री निकलती है, ऐसे होते हुए यूपी और दिल्ली का बॉर्डर बनाते हुए चली जाती है हरियाणा का, ठीक है, यूपी में, और जाकर इलाहाबाद यानी प्रयाग में जाकर मिल जाती है। ते हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर देहरादून, इसकी राजधानी देहरादून है। अब इसके और कुछ उत्तराखंड के लोकेशन अगले वाले वीडियो में देखेंगे, और पंचप्रयाग तब तक याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसमें पूछता है, प्रयाग पूछता है, और प्रयाग पूछने के बाद या तो पूछेगा ये प्रयाग कि ये अलकनंदा और धौलगंगा मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा, या ये पूछेगा कि इस प्रयाग पर कौन सी नदियां मिलती हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।